रेगिस्तान में फंसी एक महिला को अचानक एक हैरान कर देने वाला नजारा दिखा। उसने देखा कि एक पैसेंजर विमान बिल्कुल स्थिर हालत में एक सुनसान घाटी के बीच खड़ा है। उसे लगा कि शायद आखिरकार घर लौटने का रास्ता मिल गया है, लेकिन जैसे जैसे वह विमान के करीब पहुंची उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। वह जितना भी जोर से मदद के लिए चिल्लाती, उतने बड़े विमान से कोई जवाब नहीं आता। उल्टा पूरा माहौल एक अजीब सी डरावनी खामोशी से भरा हुआ था। उसका दिल बैठ गया। साफ लग रहा था कि इस विमान में कुछ तो गड़बड़ है। फिर भी डर के बावजूद नेहा ने हिम्मत नहीं हारी और अंदर जाने का फैसला किया। वह जल्दी से सीढ़ी पर चढ़ी और सावधानी से विमान के केबिन में दाखिल हुई। लेकिन जैसे ही अंदर पहुंची, सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। चारों तरफ सन्नाटा था और जब उसने कॉकपिट का दरवाजा खोला तो उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। टूटा फूटा कंट्रोल पैनल, बाहर निकले तार और कब का बंद पड़ चुका कम्युनिकेशन सिस्टम, सब कुछ यही बता रहा था कि यह विमान कई सालों से वीरान पड़ा हुआ है। निराशा उसे अंदर तक तोड़ने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह पैसेंजर केबिन में पहुंची और काम की चीजें तलाशने लगी, मगर पूरी तलाश के बाद उसे सिर्फ एक खाली पानी का ड्रम मिला। तभी खिड़की से बाहर देखते हुए उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वह तुरंत विमान के स्टोरेज एरिया में गई और पूरी ताकत लगाकर एक बड़ा टायर बाहर घसीट लाई। फिर उसने उसमें आग लगा दी। कुछ ही देर में आसमान की तरफ उठता काला धुआं दूर दूर तक दिखाई देने लगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि धुआं छोड़ने के बाद वह वहीं बैठकर मदद का इंतजार नहीं करने लगी। वह सीधे नदी की तरफ भागी। एक प्लास्टिक के कप से बार बार पानी भरकर खाली ड्रम में डालने लगी। पानी भरते वक्त उसकी नजर लगातार दूर कहीं टिकी हुई थी, जैसे वहाँ कोई बहुत कीमती चीज उसका इंतजार कर रही हो। सबसे अजीब बात यह थी कि वह खुद प्यास से बेहाल थी, फिर भी पानी की एक बूंद तक नहीं पी रही थी। काफी मशक्कत के बाद जब वह अपनी मंजिल तक पहुंची तो सामने का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका 4 साल का बेटा कार के अंदर बेहोश पड़ा था। बच्चे की आंखें बंद थीं और चेहरे पर लाल चकत्ते उभर आए थे। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह कार की खिड़की पर हाथ मार मार कर उसे पुकारती रही, लेकिन बच्चे की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। ऐसा लग रहा था मानो वह गहरी नींद में हो। समय बहुत कम था। नेहा ने तुरंत पानी का ड्रम कार की छत पर चढ़ाया और पूरा पानी शीशे पर उड़ेल दिया ताकि अंदर का तापमान थोड़ा कम हो सके। कुछ सेकंड बाद बच्चे की उंगली हल्की सी हिली। बस इतनी सी हरकत ने उसकी बुझ चुकी उम्मीद को फिर जगा दिया। अब उसे किसी भी कीमत पर बेटे को बाहर निकालना था। उसने सूखी झाड़ियां इकट्ठी की और कार के आगे रखकर आग लगा दी। जब सफेद धुआं उठने लगा तो वह हाथों से धुआं कार के एयर वेंट्स की तरफ धकेलने लगी। उसे उम्मीद थी कि कार का इमरजेंसी सिस्टम धुएं को पहचान कर अपने आप दरवाजे खोल देगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। स्मार्ट कार ने लगातार चेतावनी देना शुरू कर दिया और सुरक्षा के नाम पर वेंटिलेशन सिस्टम भी बंद कर दिया। उसे समझ आ गया कि उसने बड़ी गलती कर दी है। मजबूरी में उसे बचा हुआ पानी भी आग बुझाने में खर्च करना पड़ा। इस बीच कार के अंदर का तापमान 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच चुका था। बेटे की हालत देखकर अब उसका सब्र जवाब दे चुका था। उसने एक बड़ा रिंच उठाया और पूरी ताकत से बुलेट प्रूफ कार पर वार करना शुरू कर दिया। पहले बोनेट पर प्रहार किए, फिर दरवाजे का लॉक उखाड़ने की कोशिश की। जब उससे भी कुछ नहीं हुआ तो वह कार की छत पर चढ़ गई और शीशे पर ताबड़तोड़ वार करने लगी। लेकिन कार की मजबूती के सामने उसकी सारी कोशिशें बेकार साबित हुई। उसका दिल टूट गया। उसे पछतावा होने लगा कि उसने इतनी सुरक्षित कार आखिर खरीदी ही क्यों थी। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। उसकी लगातार चोटों की वजह से कार धीरे धीरे आगे लुढ़कने लगी। वह घबराकर कार के पीछे जाकर पूरे शरीर से उसे रोकने लगी। उसे पता था कि उसके जैसी दुबली पतली औरत कई टन वजनी कार को नहीं रोक सकती। फिर भी उसने हार नहीं मानी, क्योंकि सामने सिर्फ कुछ ही दूरी पर एक गहरी खाई थी। अगर कार वहां तक पहुंच जाती तो उसका बेटा हमेशा के लिए खत्म हो जाता। तभी किस्मत ने साथ दिया। एक छोटा सा पत्थर कार के पहिए में फंस गया और कार रुक गई। लेकिन वह खाई के बिल्कुल किनारे पहुंच चुकी थी। खतरा टल गया था, मगर कार के अंदर बच्चे की हालत हर सेकंड बिगड़ रही थी। तभी उसके दिमाग में एक पागलपन भरा विचार आया। उसने रास्ते में अटकी चट्टान को रिंच से तोड़ा और पूरी ताकत लगाकर कार को खुद खाई की तरफ धकेल दिया। जैसे जैसे कार किनारे की तरफ बढ़ी, उसने आखिरी बार अपने बेटे की तरफ देखा, फिर बिना झिझके कार को खाई में गिरा दिया। अगले ही पल कार हवा में उछली, लेकिन इसी जोरदार झटके ने कार का ऑटोमेटिक सेफ्टी सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। हाइड्रोलिक सिस्टम चालू हुआ, पहियों ने खुद को संतुलित किया और कार सीधी होकर नीचे जमीन पर आ गिरी। यह देखकर वह तुरंत खाई से नीचे उतरने लगी। कई बार उसका पैर फिसलते फिसलते बचा, लेकिन उसने परवाह नहीं की। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि कार लगभग सही सलामत थी। तभी दरवाजे के पास लगी एक गोल लाइट टिमटिमाने लगी। उसकी नजर उसी पर टिक गई और अगले ही पल कार का दरवाजा खुल गया। वह दौड़कर अंदर पहुंची और अपने बेटे को बाहों में उठा लिया, लेकिन लंबी देर तक बंद रहने की वजह से बच्चा अब भी बेहोश था। उसका दिल फिर से बैठ गया। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, उसे जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना। इसलिए वह दोबारा उसी कार में बैठी। स्टार्ट बटन दबाते ही सबको हैरान करते हुए खाई में गिरी कार फिर से चालू हो गई। उसने बिना एक पल गंवाए गाड़ी दौड़ा दी। कार उबड़ खाबड़ घाटी में झटके खाती हुई आगे बढ़ने लगी, लेकिन जल्द ही उसके सामने एक और बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई, एक ऊंची चट्टान। उसे देखकर लगता था कि कार का ऊपर चढ़ना नामुमकिन है, लेकिन एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए क्या कर सकती है, इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं। उसने कार का सस्पेंशन ऊंचा किया, स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ा और एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबा दिया। कार पूरी रफ्तार से चट्टान की तरफ दौड़ी। टक्कर, पत्थर टूट गए और कार आखिरकार मुख्य सड़क तक पहुंच गई। काफी संघर्ष के बाद वह अपने बेटे को लेकर अस्पताल पहुंचने में कामयाब रही। कुछ देर बाद बेहोश पड़ा बच्चा आखिरकार आंखें खोल देता है। अपने बेटे को सुरक्षित देखकर उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं और यही पल हमें याद दिलाता है कि शायद जिंदगी का असली मतलब यही है। मुश्किलें होंगी, डर होगा, निराशा भी होगी, लेकिन जब कोई इंसान उनका सामना करके आगे बढ़ता है तो शायद वहीं से एक नई शुरुआत जन्म लेती है।